एग्जीक्यूट कराता है। सबसे पहले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद कंडीशन की टेस्टिंग होती है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, बाद में चेक हो रहा है। तो फायदा क्या होता है यहाँ पे कि अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, तो पहली बार में अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि डू व्हाइल क्या करता है कि कंडीशन के फॉल्स होने के बाद भी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट कराता है, जबकि यही काम हमारा व्हाइल लूप में नहीं होता है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन की टेस्टिंग होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा और लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि डू व्हाइल में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, आफ्टर दैट कंडीशन टेस्टिंग हो रही है। तो सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, कि इन केस ऑफ व्हाइल लूप सबसे पहले व्हाइल लूप के केस में कंडीशन की टेस्टिंग होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारा कंडीशन फर्स्ट टाइम में या पहली बार में ही अगर फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप, जबकि डू व्हाइल के केस में स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, कंडीशन की टेस्टिंग होती है। उससे क्या हो रहा है कि अगर हमारा पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी हमारा स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। क्लियर है? अब फॉर लूप में ज़्यादातर कंडीशन पहले से पता होता है कि कितने टाइम्स हमारे लूप जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ये मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि इस तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर्स हमारे प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स का किस तरह से एल्गोरिथम में यूटिलाइजेशन करेंगे और इसी लूपिंग का स्ट्रक्चर का यूज करके हम किस तरीके से अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम कि लूप को यूज करके कैसे हम किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। तो आज कुछ पॉसिबल एल्गोरिथम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे उन सारे पॉसिबल एल्गोरिथम पे फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो पहले एक एक करके हम लोग एल्गोरिथम की स्टडी कर लेते हैं। जैसे पहले क्या था कि हम लोग एक एल्गो बनाते थे, फिर उसके साथ साथ फ्लो चार्ट बना लेते थे। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक एक करके हम लोग एल्गोरिथम बना लेते हैं। आफ्टर दैट सारे उन एल्गोरिथम का हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। सबसे पहले एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें मैं कहूं कि राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। क्या मतलब है कि एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिसमें नेचुरल नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है, और कहां तक प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है। तो नेचुरल नंबर की सीरीज अप टू 10 कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। तो इस तरह के नंबर्स को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, और इसी के लिए फर्दर हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है मैंने, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। मतलब कि 1 से लेके 10 तक के जो भी नेचुरल नंबर हैं उनको क्या करना है, प्रिंट करना है।
अब एल्गोरिथम लिखने का हमें तरीका पहले से पता है। सबसे पहले स्टार्ट, गुड, राइट डाउन। ध्यान दीजिए, वेरी केयरफुली समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है आपका नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट से और सिंपल स्टेटमेंट से, क्योंकि यहाँ पे लूपिंग स्ट्रक्चर्स है तो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कैसे होंगी इसको समझना ज़रूरी होगा। जैसे आपके पास एक एल्गोरिथम है जिसमें दिया गया है कि आपको सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर प्रिंट करना है और कहाँ तक प्रिंट करना है, अप टू 10 तक। क्लियर है? स्टार्ट किया, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम क्या है, आई, और इसको हमने किससे इनिशियलाइज किया, 1 से। बेसिकली एक काउंटर देना होता है कि काउंटर कहाँ से शुरू होगा, मतलब काउंटिंग जो होनी है या जो सीरीज प्रिंट होनी है वो कहाँ से शुरू होगी, तो उसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं। और इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, और ये इनिशियल वैल्यू हमारी किस में स्टोर हो गई है, आई में स्टोर हो गई है, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 1 है। क्लियर है? अब तीसरा एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, रिपीट वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब यह हुआ कि ये तब तक लूप रिपीट होगा या तब तक स्टेटमेंट रिपीट होगा जब तक आई जो है वो 10 या 10 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब 10 के बराबर तक और 10 से छोटे तक, मतलब या तो 10 के इक्वल हो जाए नहीं तो 10 से छोटा तक रहे, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो कंडीशन टेस्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 तक होगा। क्लियर है? 10 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है तो लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, 10 तक चेक करना पड़ेगा। अगर 10 से कम करना रहता, मान लो 9 तक करना रहता, तो आई इज लेस देन 10 कर देते हैं हम, कोई दिक्कत, क्योंकि इक्वल तक चेक करना है, 10 भी प्रिंट कराना है, तो इसलिए आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक आपको, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आई की वैल्यू जो होगी वो 10 या 10 से छोटी होगी। क्लियर है? हर बार होगा क्या